नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रदेश के काबीना सेवक यूनुस खान ने शहर के 2 विभागों का किया औचक निरीक्षण। कामचोर कर्मचारियों के हाथ पैर फूले, कईयों पर गिर सकती है गाज। नील और रुक्मणी की शादी में अति विशिष्ट मेहमानों के आने का क्रम जारी। मेहंदी और संगीत संध्या में देर रात तक झूमे घराती बराती। अमेरिका दौरे से लौटे महापौर कोठारी हाईटेक सफाई व्यवस्था और केबल लेस सिस्टम को जल्द ही शहर में करेंगे लागू। गांधीवादी क्रांतिकारी हिमांशु कुमार लेक सिटी प्रेस क्लब में हुए मीडिया से मुखातिब। साबरमती से राजघाट तक 1 माह में पूरी करेंगे साइकिल यात्रा। युवाओं को सरकार की दमनकारी नीतियों से कराएंगे अवगत। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश सेवक यूनुस खान के औचक निरीक्षण की। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी सेवक यूनुस खान ने बुधवार को शहर के विभागीय अधिकारियों की औचक बैठक ली। दरअसल मंगलवार को जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उदयपुर से पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने औचक बैठक करने का फैसला किया और रात 2 बजे उदयपुर पहुंचने के बाद सुबह तुरंत अधिकारियों को सूचित करवाने के बाद अल्प समय में बैठक ली। बैठक में जिले भर के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश सेवक यूनुस खान ने प्रधान सेवक सड़क योजनाओं सहित गौरव पथ और क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए आई राशि को कहां खर्च किया, इस पर जानकारी ली। वहीं अलग अलग क्षेत्र के एक्शन से उनके क्षेत्र में हो रहे कामों की समीक्षा ली। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री खान ने साफ किया कि गुणवत्ता और समयबद्धता पर जो अधिकारी गंभीर नहीं है, जो अपने क्षेत्र में हो रहे कामों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में अधिकारियों को उनके कामों का आईना दिखाया गया है और यह भी हिदायत दी गई है कि उनके ऊपर कभी भी गाज गिर सकती है। साथ ही साफ किया कि ट्राइबल क्षेत्र में अभी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कई काम हुए हैं। खासकर वर्तमान सरकार ने जितने कार्य करवाए हैं उतने कार्य पहले कभी नहीं हुए हैं। वहां निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें। बन रहा है, ग्राम सेवक का ऑफिस बन रहा है, एसडी ऑफिस बन रहा है, डिप्टी का ऑफिस बन रहा है, बैंक में जो सड़क बनाते वक्त जो बिटुमन लिया गया है वो उस क्वालिटी का है नहीं। जो रोडी बजरी सीमेंट काम में ले रहा है, सीमेंट काम में ले रहा है, वो उस क्वालिटी या नॉर्म्स के अनुसार है नहीं। ये सब चीजें आपको सुनिए। देखिए, उदयपुर डिवीजन में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं की सड़कें आई हैं। लगभग 510 काम यहाँ हमने शुरू किए हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना। 1000 से ऊपर काम हमने ग्रामीण गौरव पथ, मिसिंग लिंक और क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए शुरू किए और बहुत बड़ा काम, लगभग 6000 करोड़ का काम एक ही सड़क पर जो चित्तौड़गढ़ से उदयपुर और उदयपुर बाईपास और रतनपुर का शुरू होने वाला है। तो इस जगह पर बहुत बड़े काम शुरू होने हैं। तो कल जब हमारी पूरे राजस्थान की वीसी थी, उसी समय मैंने फैसला किया कि उदयपुर को तुरंत 24 आवर विदिन 24 आवर विजिट करना है और बिना बताए जाना है। रात को 2 बजे मैं पहुंचा और तुरंत ये मीटिंग कॉल करके और एक एक एक्शन से हम उसके क्षेत्र में चल रहे काम की समीक्षा कर रहे हैं कि वास्तव में गुणवत्ता पर, समयबद्धता पर और उसके प्रति काम का कितना है। तो अभी मैंने ये पाया है कि कुछ लोग तो अभी भी अनभिज्ञ हैं अपने क्षेत्र से। उन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनको एक वास्तविक आईना भी दिखाया है कि मतलब जो है हमारे ऊपर भी कभी भी जांच आ सकती है। तो अभी तो बस यही है मकसद और कोई दूसरा नहीं। निश्चित रूप से देखिए, ये जो क्षेत्र है ट्राइबल एरिया भी है, इसमें बहुत सारे काम ट्राइबल सब प्लान के भी, टीएडी के भी और राज्य सरकार के और भारत सरकार के भी आने वाले हैं। और सड़क तंत्र में मैं सोचता हूँ कि इस क्षेत्र को जो काम हमने दिया है वो अद्वितीय है। इससे पहले इतना काम कभी नहीं आया।
नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। राजस्थान रोडवेज में कर्मचारियों को वेतन समय पर मिले और पेंशनधारियों को भी बकाया 2 महीने का पेंशन मिल सके, इसके लिए सरकार ने 55 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये कहना था प्रदेश के परिवहन सेवक यूनुस खान का। यूनुस खान बुधवार को उदयपुर प्रवास पर थे। उनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी होने से उन्होंने उदयपुर प्रवास के दौरान अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने रोडवेज में आ रही परेशानियों को जल्द ही खत्म करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि रोडवेज में जब नई बसों के लिए पैसे मांगे गए तब 100 करोड़ रुपए जारी किए गए। वहीं दीपावली बोनस के लिए भी 13 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और अब तो वेतन और पेंशन के लिए 55 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं ताकि उन्हें वेतन और पेंशन मिल सके। देखिए, ये रोडवेज में बड़ी प्रॉब्लम हमें मिली थी, धीरे धीरे उसको हमने लाइन ऑफ किया है। अभी उनकी 3-4 मांगे थी महत्वपूर्ण। एक ये था कि नई बसें खरीदने के लिए पैसे दिए जाएं, तो हमने 500 नई बसों के लिए उनको 100 करोड़ रुपए दिए और उनका इस दिवाली पर बोनस भी नहीं मिला, उसके लिए हमने उनको 13 करोड़ रुपए दिए। तो 2 बड़ी मांग तो वो पूरी कर दी और हमने 55 करोड़ रुपए और जारी किए हैं, जिसमें ये जो पेंशन भोगी हैं उनको पेंशन भी देंगे और वेतन भी समय पर मिले। तो ये जो उनकी मांग थी और जो दुविधा उनकी थी उसको हमने दूर कर दिया। शहर के रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित हो रही अभिनेता नील नितिन मुकेश की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी अति महत्वपूर्ण मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार शाम को मेहंदी की रस्म अदा की गई। वहीं रात में आयोजित संगीत संध्या में अल सुबह तक जाने माने संगीतकारों की प्रस्तुतियों में घराती और बाराती झूमते दिखाई दिए। रस्म को लेकर पूरी होटल को फ्लावर से सजा दिया गया। इस मौके पर दूल्हे नील नितिन मुकेश ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। मेहंदी की रस्म पूरी तरीके से राजस्थानी थीम पर आधारित होने वाली है। वहीं इस दौरान अलग अलग राज्यों की संस्कृति से जुड़ी पगड़ियों का डिस्प्ले भी मेहमानों के आकर्षण का खासा केंद्र रहा। मेहमानों के आने का क्रम भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में 3 दशक पहले फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने अभिनय के मार्फत धमाल मचाने वाले अभिनेता ऋषि कपूर भी नील और रुक्मणी को आशीर्वाद देने उदयपुर पहुंचे। ऋषि कपूर एयरपोर्ट से सीधे होटल रेडिसन के लिए रवाना हो गए हैं। गुरुवार को नील और रुक्मणी होटल रेडिसन ब्लू में ही 7 फेरों के बंधन में बंधेंगे। इस शाही शादी के गवाह बनने के लिए बड़ी तादाद में कल फिल्म सितारों का मजमा यहां पर लगेगा। एयरपोर्ट पर भी गुरुवार को 3 विशेष चार्टर आने की सूचना सामने आई है, जिसमें बड़े परिवारों के लोग इस शादी में शिरकत करने आएंगे। How will I get a copy is a good question. We'll get a CD. राज्य के चारों स्मार्ट सिटी के महापौर और अफसर यूएसए की यात्रा कर लौट आए हैं। उदयपुर नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी और आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग ने यूएसए में 3 स्मार्ट शहर देखे और वहां के कामकाजों को समझा। अमेरिकी दौरे से लौटे महापौर ने बताया कि जो कुछ वो देख कर आए हैं, अब उदयपुर स्मार्ट सिटी में भी उसकी झलक देखने को मिलेगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अमेरिका के 3 शहर वॉशिंगटन, ऑस्टिन और डेनवर में जो अच्छे प्रयोग लगे, उनको उदयपुर में भी लागू किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि उदयपुर स्मार्ट सिटी में शहर में विद्युत निगम के जो ट्रांसफार्मर लगे हैं वो अभी ऑयल कूल्ड हैं, लेकिन यूएसए की तरह एयर कूल्ड लगाए जाएंगे। दूसरा प्रयोग, अमेरिका की तरह शहर में साफ सफाई के लिए जो संसाधन है उन्हें तकनीकी सिस्टम से जोड़ा जाएगा।
कचरा पात्र को चिप से अटैच किया जाएगा ताकि कचरा पात्र भरते ही उठाने वाले को सिग्नल मिल जाएगा। डेनवर में जो नदी देखी गई उनके दोनों तरफ फुटपाथ बना रखे हैं जिसके दोनों तरफ लोग घूमते हैं। उसी तर्ज पर आयर नदी के दोनों तरफ भी फुटपाथ बनाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि इन अच्छे प्रयोगों को स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। महापौर ने कहा कि उदयपुर स्मार्ट सिटी के प्राइमरी स्टेज पर है। अब जो कुछ यूएसए में देखा है उसको अपनाकर शहर को और अच्छा बनाया जा सकता है। यूएस जो यात्रा हमारी रही, राजकीय यात्रा राज्य सरकार के तहत, जिसमें 3 मेयर राजस्थान के और यहाँ के कमिश्नर और एक्शियंस कहीं से ऐसी वगैरह जो तकनीकी अधिकारी थे, वहाँ का प्रवास के पश्चात जो विशेष रूप से बातें अपने यहाँ अपनाने योग्य लगी उनमें बिजली संबंधी, उनमें कि यहाँ सारी की सारी केबल लाइंस अंडरग्राउंड हैं। यहाँ भी हम प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी जगह कर दिए हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हमने लिए हैं। विशेष रूप से ट्रांसफार्मर्स जो हमारे यहाँ ऑयल कूल्ड होते हैं, जिनमें बस्ट हो जाने के बाद आग लगने की घटनाएँ होती है, दुर्घटनाएँ, वहाँ एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर्स हैं सारे के सारे। यहाँ भी ये तकनीकी अभी मॉल्स वगैरह में अपनाई जा रही है। RSC भी जहाँ भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है वहाँ पर इसको उन्होंने कंपल्सरी कर रखा है। हम सोच रहे हैं कि हमारे भी जितने टूरिस्ट सेंटर्स हैं या चौराहे हैं वहाँ पर एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर लगाएं तो ये अंडरग्राउंड भी लग सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा जगह नहीं गिरे और ब्लास्ट भी नहीं हो। सफाई की दृष्टि से वहाँ डस्टबिन्स में एक सेंसर लगाया जाता है, तो डस्टबिन कितना भरता है वह कमांड कंट्रोल ऑफिस में बैठ करके अधिकारी देख सकता है। और फिर GPS गाड़ियों में रहते हैं तो कौन सी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है ये भी उन्हें ध्यान होता है, तो वहीं से उस गाड़ी को निर्देशित करके जो ढक्कन आधे भरे तो अलग लाइट शो करती है, पौन भरने पर अलग लाइट शो करती है, पूरा भर जाता तो रेड लाइट शो करती है। 3 तरह की लाइट शो करती है। इस कारण वहाँ उनको कंट्रोल करके उस गाड़ी को वहाँ भेज करके वह कंटेनर खाली करवाए जा सकते हैं। पानी की व्यवस्था वहाँ लगभग काफ़ी अच्छी सुचारू है ही, परंतु साथ साथ सीवरेज के लिए उन्होंने जो रोड्स के साइड में बहुत नज़दीक एक तो उन्होंने चैम्बर दिए हुए हैं, तो उससे क्या है कभी कोई दिक्कत होती है तो नज़दीक तक का चैम्बर खोल करके उसकी सफाई कर पाते हैं। वह भी हम कोशिश यहाँ लगभग। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस शाखा उदयपुर की ओर से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का बुधवार को एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इंटक नेता जगदीश श्रीमाली ने राज्य सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। सरकार की ओर से रोडवेज के निजीकरण का विरोध करते हुए बैकफुट पर जाने कर कर्मचारियों की जीत बताई। इसके साथ ही सरकार की ओर से समय पर वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि समय पर नहीं मिलने का भी श्रीमाली ने काफी विरोध किया। श्रीमाली ने वसुंधरा सरकार द्वारा रोडवेज के कर्मचारियों के हक के साथ कुठाराघात करने की भी काफी निंदा की है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से रोडवेज के घाटे का हवाला देते हुए रोडवेज परिसर में निजी कंपनियों के वाहनों का संचालन शुरू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन प्रदेश भर के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए थे, चक्का जाम तक करवा दिया गया था। तब कहीं जाकर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। सीमेंट वर्ष गत 14 वर्षों से बंद पड़ा था। उसी समय आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा, सीमेंट उद्योग के अंदर अपनी सेवा नहीं देगा। कांग्रेस महासचिव श्री जगदीश राजी श्रीमाली साहब, भाई साहब, आपसे बात करनी थी। मोहम्मद कलीम साहब, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस रोडवेज की शाखा उदयपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुझे बुलाया गया है। आपको मालूम ही होगा कि पिछले समय से ये सरकार हमारी राजस्थान रोडवेज का निजीकरण करने के लिए आमादा है और काफ़ी लंबे समय के संघर्ष के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अभी भी कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिल रहा है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनको बोनस वगैरह सुविधाओं से भी वंचित कर रखा है। काफ़ी लंबित मांगे हैं, वो भी पेंडिंग है। इसलिए यहाँ पर स्थानीय आगार लेवल पर जो आज महाप्रबंधक से मेरी वार्ता है और उसमें इनकी समस्याओं को मैं उठाऊंगा। अगर ये समय रहते नहीं संभले तो इसके लिए फिर हम आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और हम मजदूर और कर्मचारियों की मांगों को मनवा के रहेंगे।
श्रमिकों का समय पे वेतन नहीं मिल रहा, 3-3 महीने हो गए वेतन नहीं मिल रहा है। पेंशन वाले कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गए उनको पेंशन नहीं मिल रही है, ग्रेजुटी और जीपीएफ और काफ़ी चीज़ें जो है वो वंचित कर रखा है। और उसके बावजूद कर्मचारी फिर भी लगातार ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपनी कर्तव्य निष्ठा को निभा रहे हैं। ये सरकार का दायित्व है और रोडवेज प्रबंधन का दायित्व है कि जो व्यक्ति काम करता है उसको 1 महीना होने के ऊपर वेतन मिलना चाहिए। वेतन समय पर नहीं मिलने का पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। ये सारे कानून का उल्लंघन करके सरकार के उपक्रम में ही धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये वसुंधरा सरकार और इस रोडवेज का हाल है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा राजस्थान परिवहन निगम घाटे का एक बहाना कर रही हैं और घाटे के बताते हुए हमारे कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है। नई वाहनें नहीं खरीदी जा रही हैं, बोनस के आदेश होने के पश्चात भी बोनस नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये, हमें 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। हम भरपूर जोर से खंडन करते हैं और हम आंदोलन के लिए प्रेरित होंगे। ये सरकार चाहती है मजदूरों को लड़ाना, हम बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल लड़ाने के लिए कर रहे हैं, पर हम बिल्कुल वो संयमता बरते हुए हैं। हमारे अग्नि परीक्षा नहीं लेवे, हमारा मजदूर जब सड़कों पर उतरेगा, तीव्र आंदोलन करेगा, उसके कड़े भुगतान आपको भुगतने पड़ेंगे। इसके लिए हमारा मजदूर बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। आज उदयपुर शाखा के रोडवेज कर्मचारियों का वेतन 3 महीनों से नहीं मिल पा रहा है, पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसके उपलक्ष्य में हमारे प्रदेशाध्यक्ष इंटेक जगदीश राय श्रीमाली के सानिध्य में मुख्य प्रबंधक से वार्तालाप होगी और वो उच्च अधिकारियों से वार्तालाप कराएंगे ताकि रोडवेज कर्मचारियों का शोषण नहीं किया जाए। ये सरकार दमनकारी नीति अपना करके कर्मचारियों का शोषण कर रही है, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं होने देंगे। हम हर तरफ से इस रोडवेज को बचाने के लिए हर संभव तैयार हैं। किसी भी हालत में इस सरकार को बदलने की सोच देंगे, लेकिन रोडवेज के साथ नहीं होने देंगे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो लाइक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424111066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन
2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। न्यू ओपनिंग दुर्गेश फ्लावर टेंट व इवेंट्स, आयर सोफिट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन के सामने। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। एक कॉल कीजिए और घर बैठे सभी सुविधाएं पाइए। नई थीम्स, नई डिजाइन्स के साथ टेंट, लाइट्स, फ्लावर डेकोर, VIP कैटरिंग, ब्राइडल एंट्री, वरमाला सेटअप, बैंड, घोड़ी, बग्गी, पालकी, डोली, शाही लवाजमा, स्पेशल इफेक्ट, एंकर, कोरियोग्राफर, शादी संबंधी पूरा पैकेज लीजिए तो उठाइए पेन व पेपर व नोट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9929997672। हमारा दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829043905। हमारा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 029424200905। प्रोपराइटर दुर्गेश महावर। बुके बास्केट की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी 10 फरवरी से 12 फरवरी तक होने वाले वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल को लेकर चल रही तैयारियां अंतिम चरण में हैं। झीलों के शहर में फिर विश्व संगीत की रोमानियत खुलेगी। प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से वंडर सीमेंट और हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से आयोजित फेस्टिवल 3 दिनों तक शहर में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए गांधी ग्राउंड में मंच को विशेष तैयार किया गया है। वहीं फतेहसागर की पाल पर भी तैयारियां शुरू हो गई है। 10 फरवरी की शाम को सांस्कृतिक संध्या में गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी। फतेहसागर की पाल पर 11 और 12 फरवरी को दोपहर में कार्यक्रम होंगे और शाम को गांधी ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकार अपने फन का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान संगीत की विभिन्न श्रेणियों में विश्व भर के 150 से अधिक कलाकार फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। लय, सुर और ताल के इस अद्भुत और रोमांचकारी कुंभ में लंदन के गिरजाघर के गायक दल, नियाज बैंड के आजम अली जैसे कई कलाकार भारत में पहली बार अपनी प्रस्तुति देंगे। आगे वाली कितनी चौड़ी? 6 फीट। तो एक 4 फीट की है ना, 6 फीट चौड़ी वहाँ के लिए बना पहले कपड़ा होगा। मेरा ले लो। उदयपुर में छा जाऊंगी। मैं किससे आऊँगी? आर्ट्स तक या NDT? शेयर योर थॉट्स। जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में तेज गति से आ रही एक ट्रक उसके आगे चल रही दूसरी ट्रक में जा घुसी। यह हादसा ओवरटेक करते समय हुआ है। इस दौरान दूसरी ट्रक के चालक को चोटें आई हैं। वहीं घंटों तक पूरे मार्ग में जाम लग गया। सूचना मिलते ही मयजाप्ता पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया। गनीमत यह रही कि ओवरटेक के दौरान ट्रक अनियंत्रित नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। करीब 4 घंटों तक लगे जाम के बाद रास्ता खुल पाया और राहगीरों ने राहत की सांस ली। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के शिल्पग्राम में गुरुवार से फूड फेस्टिवल
और ऋतु बसंत कार्यक्रम का आगाज हो गया। खान पान के तड़के के साथ ही सुरों की बहार और नृत्य की झंकार यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दोपहर 12 बजे से 5 दिवसीय फेस्टिवल का आगाज हुआ। इसमें बिहार का लिट्टी चोखा, पंजाबी कुलचा, भटूरे, अमृतसरी नान, अवधी चाट, लखनऊ की दूध मलाई, राजस्थानी व्यंजन, कश्मीरी वाजवान, लखनवी बिरयानी, रेशमी कबाब के जायके का अनुभव लिया जा सकता है। वहीं शाम को 7 बजे से मुक्ताकाशी रंगमंच पर संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बुधवार को जगजीत सिंह की स्मृति में आयोजित गजल संध्या में मुंबई की गायिका पूजा गायतोंडे और सिंगर शशांक शेखर गजल की प्रस्तुतियां देंगे। 9 को पुराने हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गीतों का अनूठा नाट्यांकरण पुणे की संस्था नीश एंटरटेनमेंट के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं आखिर के 3 दिन 10 से 12 फरवरी शास्त्रीय कलाओं को समर्पित रहेंगे। पद्मभूषण छन्नूलाल मिश्रा का गायन 10 फरवरी, उस्ताद शुजात हुसैन खान का सितार वादन 11 फरवरी और 12 फरवरी को गीतांजलि लाल और ग्रुप का कथक होगा। आठ से 12 फरवरी हमारा ये एक स्पेशल प्रोग्राम शिल्पग्राम में हो रहा है। 8 तारीख हमारे शिल्पग्राम का स्थापना दिवस भी है और एक ऋतु बसंत नाम का कार्यक्रम हमने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था, जो क्लासिकल बेस्ड होता है। वो दोनों चीज़ें हम जोड़ के ये 5 दिन का प्रोग्राम बना है। 8 से 12 तक यहाँ पे शाम को 7 बजे स्पेशल परफॉर्मेंसेज होंगी, जैसे आज जो होगी गज़ल की परफॉर्मेंस है, कल एक ब्लैक एंड वाइट दौर के फिल्मी गीतों का नाटकीय प्रस्तुति है। 10 तारीख को पंडित छन्नूलाल जी मिश्रा का गायन है और 11 तारीख को उस्ताद शुजात हुसैन खान साहब का सरोज सितार वादन और गायन भी है और 12 तारीख को गीतांजलि लाल जी की जो ग्रुप है उसका कथक का प्रस्तुति है। सर ये फूड विजन का क्या है, किस तरह का? देखिए फूड फेस्टिवल हमने इस बार पहले भी यहाँ हुआ एक बार, लेकिन इस बार हमने वापस उसको रिवाइव किया, जिसमें अलग अलग प्रांतों से हमने कुछ 5 प्रांतों से बुलाए हैं जो आ सके, ताकि अलग अलग लोगों का फूड, चूँकि फूड भी हमारी संस्कृति का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसके अब जैसे हमारे यहाँ बिहार से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, तो अपना अलग अलग जो उनके व्यंजन है वो यहाँ पे रहेंगे, जिसको जो इच्छा होती है वो अपने हिसाब से उनका स्वाद। शहर के बहुचर्चित ड्रग प्रकरण मामले में सभी आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 मार्च तक फिर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में रवि दुधानी, सुभाष दुधानी, अनिल मलखानी सहित 5 लोगों को डीआरआई ने आरोपी मानते हुए करीब 4700 करोड़ की प्रतिबंधित मैंड्रिक्स टैबलेट का जखीरा पकड़ा था। उदयपुर और राजसमंद के 3 ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई भी हुई थी। वहीं सुभाष दुधानी और उसके 2 साथियों को मुंबई में ही धर दबोचा था। यह कार्रवाई ऐसी गुप्त रखी गई कि उदयपुर पुलिस को भी पता नहीं चला। वहीं दुधानी का केस मुंबई के जाने माने वकील श्याम केसवानी लड़ रहे हैं। उदयपुर में इस केस की पैरवी रमन जैन कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्याम केसवानी अंडरवर्ल्ड डॉन ड्रग माफिया दाऊद के सभी केस भी लड़ चुके हैं। दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष की ओर से प्रवीण खंडेलवाल और राजेश वसीटा पैरवी कर रहे हैं। बुधवार को आरोपियों की पेशी के दौरान सभी परिजन मौजूद थे। मामले की अगली पेशी 1 मार्च को मुकर्रर की गई है। दुधानी केस की आज स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस में पेशी थी। उसमें 2 चीज़ों के लिए थी, एक तो चालान पेश होने के लिए, दूसरा जो रिट्रैक्शन की एप्लीकेशन थी उनके ऊपर बहस के लिए। तो अभी अनुसंधान में समय लगने की संभावना, इसलिए हमने अभियोजन पक्ष ने चालान पेश करने के लिए समय की मांग की न्यायालय से, और दूसरे जो मूल्यवान के एडवोकेट थे उन्होंने रिट्रैक्शन की एप्लीकेशन पर बहस करने के लिए समय चाहा। तो न्यायालय ने दोनों को समय दिया है और 1 मार्च को
इस प्रकरण में आगामी सुनवाई तिथि नियत की है। मानवाधिकार और आदिवासियों के हकों के लिए लड़ने वाले गांधीवादी हिमांशु कुमार बुधवार को उदयपुर पहुंचे। हिमांशु कुमार साबरमती से राजघाट तक साइकिल यात्रा करेंगे। वहीं जहां जहां भी उनका दल रुकेगा, युवाओं को जागरूक करने का प्रयास करेगा। आपको बता दें कि हिमांशु कुमार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी से साबरमती से साइकिल यात्रा पर निकले हैं और करीब 1 महीने तक अपनी यात्रा पूरी करते हुए दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचेंगे। श्री कुमार सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों और मानवाधिकारों के हक को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री कुमार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हक के लिए सरकार की दमनकारी नीतियों का पुरजोर विरोध किया था। उनका आश्रम तोड़ दिया गया और उन्हें छत्तीसगढ़ छोड़ना पड़ा। बुधवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि गांधी जी की हत्या नफरत को लेकर की गई थी। गांधी जी कभी भारत पाकिस्तान का विलय नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में एकता बनी रहे और आज के दौर में भी हिंदू मुस्लिम को भड़काने के प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य ही युवाओं को एकता बनाए रखने के लिए जागरूक करने का है। आइए आपको भी मिलवाते हैं गांधीवादी हिमांशु कुमार से, जिन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा। मैं आदिवासी मुद्दों पर और मानवाधिकार के मुद्दों पर काम करता हूं। अभी 30 जनवरी को महात्मा गांधी का शहीदी दिवस था। गांधी जी की हत्या को 70 साल हो रहे हैं। उस अवसर पर एक साइकिल यात्रा शुरू की है हमने, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से राजघाट दिल्ली तक। 30 जनवरी से ये शुरू हुई है और करीब 1 महीना पूरा करके ये राजघाट पहुंचेगी। इस यात्रा के 2 मकसद हैं। एक मकसद तो है कि विकास के नाम पर इस समय किसानों और आदिवासियों की ज़मीनों को छीना जा रहा है। भारत की अर्धसैनिक बलों के ताकत के दम पर और पुलिस के दम पर, और छीन करके बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है। और ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े इलाके में हो रहा है। ख़ास तौर से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का कुछ इलाका, ये एरिया तो करीब करीब युद्ध क्षेत्र में बदल दिए गए हैं, जहां इतने ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच गए हैं और वो आदिवासियों के साथ भयंकर मानवाधिकार हनन के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें आदिवासी महिलाओं से बलात्कार, निर्दोष आदिवासियों की हत्या, निर्दोष लोगों को जेलों में ठूंस देना, वकीलों पर हमले, पत्रकारों पर हमले, पत्रकारों को ज़िले से निकाल दिया जाना, उनको ज़िला छोड़ने के लिए मजबूर किया जाना, वकीलों को ज़िला छोड़ने पर मजबूर किया जाना, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को नक्सली कहकर उनके ऊपर हमले और उनको निकाल दिया जाना इलाके से। ये सारे मामले बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। हमारी चिंता ये है कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और वो संसाधनों से भरी हुई इलाके में रह रहे हैं और ये संसाधन पूरे देश के हैं। ये जो खनिज हैं जहां आदिवासी रहते हैं वो हमारे बच्चों के लिए भी हैं। हम आज मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को अगर ये सारे संसाधन सौंप देंगे और वो आज ही खोद कर सब खत्म कर देंगी अपने मुनाफे के लिए, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे बच्चों के लिए खनिज नहीं बचेंगे। और जिस तरीके से हम कर रहे हैं अपने आदिवासियों के साथ, उनका मानवाधिकार हनन कर रहे हैं, अगर सरकार को इस तरह से आदत पड़ गई कि वो लोकतंत्र को कुचल सकती है, कानून को कुचल सकती है और लोगों के अधिकारों पर हमला कर सकती है, तो फिर ये सारे देश में किया जा सकता है। तो हमें संविधान की चिंता है, कानून की चिंता है, लोगों के मानवाधिकारों की चिंता है। और जिस तरीके का ये विकास है कि चंद मुट्ठी भर सेठों का विकास होगा, करोड़ों लोगों को बेज़मीन कर दिया जाएगा, ये कैसा विकास है कि देश के करोड़ों लोगों को गरीब बना दिया जाए और चंद मुट्ठी भर लोगों की तिजोरियां भर दी जाएं? इससे विकास, बैलेंस्ड विकास नहीं होगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो हम युवाओं से बात करना चाहते हैं इस बारे में और उन्हें बताना चाहते हैं कि आप जिस विकास के बारे में बहुत प्रभावित हैं, जो विकास आपके सामने पॉलिटिशियंस के द्वारा लाया जा रहा है, उसके पीछे कितनी हिंसा है, कितने लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, कितने लाखों करोड़ों लोगों को गरीब बनाया जा रहा है। तो ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा, गांधी जी की जो हत्या हुई, वो हत्या एक नफरत के तहत करी गई। गांधी जी वो आखिरी व्यक्ति थे जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा रोकना चाहते थे, पहले व्यक्ति थे और आखिरी व्यक्ति थे जिसने वो स्वीकार किया।
और गांधी जी की हत्या उसी नफरत की वजह से हुई। वो जो नफरत जिसने पाकिस्तान और भारत के टुकड़े करे और गांधी जी की हत्या हुई, आज वो नफरत फिर से भड़काई जा रही है। फिर से हिंदू मुस्लिम नफरत को भड़काया जा रहा है, नौजवानों के दिमागों में गलत इतिहास डाला जा रहा है और गांधी जी को एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हम नौजवानों से सच्चा इतिहास डिस्कस करते हैं कि असल में उस समय क्या हो रहा था, किस तरह से गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा ना हो और किस तरीके से उनको नफरत पैदा करके मार डाला गया। तो गांधी जी की हत्या को लेकर के नौजवानों के सामने सच सामने आए, ये भी इस यात्रा का एक उद्देश्य है। मुझे बताया जाता है कि मेरे खिलाफ वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार जो है वारंट निकालती रहती है लगातार, और मेरा ख्याल है 100 तो हो गए होंगे, लेकिन सरकार मुझे पकड़ती नहीं है। मैं तो ओवरग्राउंड हूँ, टीवी चैनलों में जाता हूँ, पद यात्राएँ करता हूँ, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ। सरकार चाहती है कि मैं छत्तीसगढ़ ना आऊँ ताकि वहाँ पर जिस तरीके से आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है उसमें मैं रुकावट ना डाल सकूं। तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, विनायक सेन, डॉक्टर विनायक सेन को वहाँ से निकाल दिया गया। मालिनी सुब्रमण्यम जो वायर के लिए लिखती थी, उनको घर पे हमला करके उनको निकाल दिया गया। वकील शालिनी गेरा, ईशा खंडेलवाल जो आदिवासियों को फ्री कानूनी सहायता देती थी, वकील थी, उनको निकाल दिया गया। पत्रकार प्रभात सिंह को हाथ आरी से काटने का धमकी दी गई पुलिस के द्वारा कि अगर तुम आदिवासियों के बारे में लिखोगे तो तुम्हारा हाथ आरी से काट दिया जाएगा। तो इस तरीके से लगातार वहाँ पर पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों पर हमले हो रहे हैं और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अगर एक बार सरकार को ये सब करने की आदत पड़ गई तो फिर वो देश भर में वैसा करेगी और कानून का राज खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी पिछले महीने हैदराबाद से एक मानवाधिकार टीम आई थी जिसने छत्तीसगढ़ में होने वाले बलात्कारों और हत्याओं की जांच करने के लिए छत्तीसगढ़ आए और उनको पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें 3 हाई कोर्ट के वकील थे, 2 वरिष्ठ पत्रकार थे और 3 रिसर्च स्कॉलर्स थे। इन 7 लोगों को पुलिस ने, पूरी टीम को जेल में डाल दिया। जेल में उनको नंगा करके उनकी परेड करी गई, उनकी पिटाई की गई और सेशंस कोर्ट ने उनको ज़मानत नहीं दी है। हाई कोर्ट में अपील करी गई है उनकी ज़मानत के लिए। तो ये बहुत ख़तरनाक हालत है कि आदिवासियों पर एक तरफ तो सरकार हमला कर रही है और जब कोई जांच करने जाता है तो उसको भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। ये तो एक तरीके से अंधे युग की पराकाष्ठा है कि आप आदिवासियों को मारेंगे, बलात्कार करेंगे और किसी को उनसे बात भी नहीं करने देंगे। ऐसा तो युद्ध में भी नहीं होता। युद्ध में भी मानवाधिकार संस्थाओं को जाने की और लोगों से मिलने की छूट होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ और आदिवासी इलाकों में जो युद्ध चल रहा है वो तो किसी भी युद्ध से ज़्यादा भयानक है। आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले एक खबर आई थी जिसमें हिडमे नाम की एक लड़की के साथ सुरक्षा बलों ने के जवानों ने बलात्कार करके उसको गोली से उड़ा दिया था, मार दिया था उसको। उस मामले पर पूरा बस्तर बंद हुआ था, हाई कोर्ट में मामला गया था और मामला भी चल रहा है हाई कोर्ट में। इसी बीच 27 तारीख को पुलिस वालों ने उस मामले के गवाह एक लड़के को उठा करके उसकी गर्दन काटने की कोशिश करी और वो बच गया। वहाँ से वो पुलिस के चंगुल से छूट करके 2 दिन रात चलते हुए अपने गांव आया। आज वो दंतेवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा है, सोनी सोरी उसके साथ हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक हालत है कि हम अगर अपने बारे में सोचें कि अगर हमारे घर की किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाए और फिर गवाहों को पुलिस उठा करके गर्दन काट दे उनकी, तो हमें कैसा महसूस होगा। आदिवासी भी हमारे देश के नागरिक हैं, बराबर के नागरिक हैं, संविधान सबको बराबर मानता है। उनके साथ इस तरह का हम बर्ताव कर रहे हैं और पूरे भारत में चुप्पी है, कोई बोल नहीं रहा है। तो आदिवासियों के मामले पर देश भर में जागरूकता फैलनी चाहिए, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज आदिवासियों के साथ ये हो रहा है, कल को देश के बाकी लोगों के साथ भी। युवा जो है वो बिल्कुल कोरी स्लेट हैं और वो उनको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि आज स्कूलों में नहीं बताया जाता
कि आदिवासियों की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है। हमारे जो मीडिया है, टीवी में ये बताया जाता है कि 2020 में कौन सी टीम जीतेगी, ये राष्ट्र की समस्या है, या ऐश्वर्या राय को करवा चौथ का चांद दिखाई देगा कि नहीं, वो राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन आदिवासियों के मुद्दा राष्ट्रीय समस्या नहीं है, दलितों का मुद्दा राष्ट्रीय समस्या नहीं है। तो ये हम जब बात कर रहे हैं युवाओं से, तो युवा चौंक जाते हैं। कई जगह युवा कहते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मुझे बहुत आशाजनक माहौल दिखाई दे रहा है। राजघाट पर जाकर आप क्या करेंगे? मैं अपने जो अनुभव है उसको अपने साथियों के साथ साझा करूंगा। मेरी जो सीख है, मैंने जो पूरे रास्ते सीखा है, जो मुझे जनता से पता चला है, उन सारे बातों को हम वहाँ पर साझा करेंगे, बातचीत करेंगे सबके साथ, और फिर आगे के लिए योजना बनाएंगे कि अब क्या काम करना है हमको देश में। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पे। प्रदेश के काबीना सेवक यूनुस खान ने शहर के 2 विभागों का किया औचक निरीक्षण। कामचोर कर्मचारियों के हाथ पैर फूले, कईयों पर गिर सकती है गाज। नील और रुक्मणी की शादी में अति विशिष्ट मेहमानों के आने का क्रम जारी। मेहंदी और संगीत संध्या में देर रात तक झूमे घराती बराती। अमेरिका दौरे से लौटे महापौर कोठारी हाईटेक सफाई व्यवस्था और केबल लेस सिस्टम को जल्द ही शहर में करेंगे लागू। गांधीवादी क्रांतिकारी हिमांशु कुमार लेक सिटी प्रेस क्लब में हुए मीडिया से मुखातिब। साबरमती से राजघाट तक 1 माह में पूरी करेंगे साइकिल यात्रा। युवाओं को सरकार की दमनकारी नीतियों से कराएंगे अवगत। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।